दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 25। मिश्री अपना मुंह और आंखें फाड़े वेद को देख रही थी। बेचारी का गोलगप्पा भी आधे में अटक के रह गया था कि वेद ने गुस्से में मिश्री के मुंह से गोलगप्पा निकाला और फेंक दिया। मिश्री चौंक गई और थोड़ा डर भी गई। राजवीर मुस्कुराते हुए वेद के पास आया और बोला, बहुत टेस्टी है। गुस्से में वेद की नसें फटने पर आ गई थी। वो अच्छे से समझ रहा था राजवीर किसको टेस्टी बोल रहा है। वेद गुस्से में राजवीर का गला पकड़ने ही वाला था कि राजवीर वेद के कान के पास आके बोला, और बहुत सॉफ्ट भी, छूते ही मेरा दिल उफ। इतना बोल के राजवीर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। गुस्से में वेद का बदन जल के रह गया। उसके माइंड में तुरंत आया, राजवीर ने मिश्री को छुआ। वेद 2 मिनट सोच में डूबा। उतने में राजवीर वहां से जा चुका था। वेद ने तिरछी नजरों से राजवीर को देखा, पर जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को क्या बोले। मिश्री यहाँ खुद उसको गोलगप्पा खिला रही थी, उससे बातें कर रही थी, तो वो दूसरों को क्या दोष दे। राजवीर जा चुका था, पर इतने गोलगप्पे खाने के बाद भी मिश्री का गला सूख रहा था। वेद उसे खा जाने वाली नजरों से जो देख रहा था। वेद ने मिश्री से कुछ नहीं कहा और पलट के जाने लगा। मिश्री वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें भर आई थी। वेद ने उसे देख लिया, फिर भी अपने साथ चलने को नहीं कहा। मिस्री वहीं साइड में रखी बेंच पर बैठ गई। उसका सिर नीचे था कि अचानक से वेद वापस आया और उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। मिश्री डर गई, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वेद मिश्री को गाड़ी के पास लेकर आया और उसको धक्का देते हुए पीछे सीट पर बैठा दिया। मिश्री डर से कांप रही थी, पर वेद के फेस को देख के उसके मुंह से चू भी नहीं निकल रही थी। वेद गुस्से में ड्राइव करते हुए घर आया और फिर मिश्री को खींच के गाड़ी से बाहर निकाला और उसे रूम तक खींचते हुए ले जाने लगा। श्रेयांश परेशान सा हॉल में ही टहल रहा था। उसने वेद को गुस्से में देखा तो उसके पास आके बोला, भाई क्या हुआ। पर वेद ने उसे गुस्से में देखा तो वो भी शांत पड़ गया। वेद मिश्री को पकड़े रूम तक ले जा रहा था। वेद इतनी तेज चल रहा था कि मिश्री को उसके पीछे भागना पड़ रहा था। डर से उसके आंसू बहे जा रहे थे। श्रेयांश को अब और चिंता हो रही थी मिश्री की। पता नहीं क्या हुआ है जो भाई इतने गुस्से में है। जब भाई गुस्से में हो तो उनसे कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, वो और भड़क जाते हैं। मिश्री बेचारी उम्मीद से श्रेयांश को देख रही थी कि श्रेयांश उसे बचाएगा, लेकिन श्रेयांश तो शांत खड़ा था। वेद मिश्री को रूम में लेकर आया और सीधा बाथरूम में लाके शावर के नीचे खड़ा कर दिया। तुरंत ही पानी ऊपर से गिरने लगा। गनीमत थी पानी गर्म था, वरना ठंड से मिश्री इस बार बेहोश ही हो जाती। पानी पड़ने से मिश्री थोड़ा और हैरान हो गई, पर वो समझ पाती वेद ने ऐसा क्यों किया। उससे पहले वेद ने उसे बाजू से पकड़ लिया और गुस्से में बोला, कहाँ छुआ उसने तुमको। मिश्री की हैरानी से आंखें फैल गईं। वो डरी हुई नजरों से सिर उठाए वेद को देख रही थी। वेद गुस्से में मिश्री के गाल पर उंगली रखते हुए बोला, यहाँ पर छुआ। फिर हाथ में उंगली रखते हुए बोला, या यहाँ पर छुआ। मिश्री को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो डरते हुए बोली, मालिक, ये आप क्या बोल रहे हैं। वेद को और गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, कहाँ छुआ उसने तुमको। ऋषि डर के रोने लगी और बोली, मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो मुझे क्यों छुएंगे। वेद गुस्से में मिश्री को देखते हुए बोला, तो तुमने उसको छुआ, आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी ना। जिस जगह से आई हो उसका रंग आखिर दिखा ही दिया। तुम्हारी जैसी लड़की कभी एक की होके नहीं रह सकती। मिश्री की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वेद की बातें उसके आत्मसम्मान को कुचल रही थी। वेद उसके ऊपर इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा सकता है। आखिर उसने ऐसा किया ही क्या है। वो तो उस इंसान को जानती तक नहीं। पर वेद के आगे मिश्री की जबान नहीं खुली। वेद फिर मिश्री को धक्का देते हुए बोला, तुम तो मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, पर अब तुमको देखने में भी घिन आ रही है। तुमको छू के हाथ मैले हो गए मेरे। अपना गुस्सा निकाल के वेद बाथरूम से बाहर चला गया। मिश्री वहीं बैठ के जोर जोर से रोने लगी। वेद उसको कैरेक्टरलेस बोल के चला गया। उसके जैसी लड़की से क्या मतलब था वेद का। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वेद की बातें मिश्री को अंदर तक कुचल गई थी। एक लड़की सब सुन सकती है, पर अपने कैरेक्टर के बारे में गलत नहीं। मिश्री के दिल दिमाग में बस वेद की घिन भरी बातें और नजरें घूम रही थी। मिश्री को लगा ऐसी बेइज्जती भरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है।
वेद उससे इतनी नफ़रत करता है कि अब उसके चरित्र को खराब बोल रहा है। कल को उसको कुछ और गलत बोल देगा। अच्छा यही होगा, वो ये सब यहीं ख़त्म कर दे। वेद को शांति दे दे और अपने आत्मसम्मान को बचा ले। मिश्री अंदर तक टूट चुकी थी और ऐसे में इंसान को सही गलत का अंदाज़ा नहीं रहता है। मिश्री ने भी गलत कदम उठाने का सोच लिया। उसने बाथटब में ऊपर तक पानी भरा और उसमें लेट गई। धीरे-धीरे मिशी पानी में नीचे जाने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन वो बाहर नहीं आई। क्या मिशी बच पाएगी या उसके जीवन का हो जाएगा यही अंत? क्या वेद को होगा अपनी गलती का एहसास? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।